गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राजेश चौधरी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा हमारा मारवाड़ किसान आंदोलन। पहले तो मैं इस टॉपिक को करवा ही नहीं रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब हम लोग प्रजामंडल आंदोलन करेंगे तब इन्हीं चीजों की फिर से रिपीट होंगी यही चीजें, फिर से इन्हीं चीजों को करना है क्योंकि शायद मारवाड़ एकमात्र ऐसा आंदोलन है जहां पर चीजें एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। क्योंकि जब हम जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ते हैं और उसके बाद हम मेवाड़ किसान आंदोलन की चर्चा करते हैं तो उनके नेता भी अलग हैं, पूरी प्रक्रिया भी अलग है, सिस्टम भी उनका पूरा अलग ही था। लेकिन चूंकि यहाँ पे सभी चीजें एक दूसरे से गुथी हुई हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो वहां पर भी इन चीजों को किया जा सकता था। लेकिन फिर मुझे लगा कि चलिए एक दो चीजें हैं जो थोड़ी सी शायद पता चले कि वहां पे रह जाए तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर मारवाड़ किसान आंदोलन क्यों हुआ और मारवाड़ के कारण क्या थे इस किसान आंदोलन की। मारवाड़ को आपको पता होगा कि सबसे बड़ी रियासत अगर राजस्थान की थी क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो मारवाड़ ही थी। यानी अगर पूरे राजस्थान का 26% भाग मारवाड़ अकेला क्षेत्र पड़ता है, जोधपुर वाला क्षेत्र, जोधपुर इसकी राजधानी थी, इसीलिए इसको जोधपुर भी कहा जाता है। तो सबसे बड़ी रियासत थी और लगभग 26% हिस्सा था। सबसे पहले बात करेंगे कारण की कि आखिर कारण क्या थे, यहाँ पर साथ साथ में लिखते जाएंगे और साथ साथ में करते जाएंगे। तो कारणों की अगर हम लोग बात करें तो इसके कुछ कारण तो कॉमन है जो सभी में हुए, जैसे कि लगभग 136 प्रकार के तो कर लिए जा रहे थे यहाँ पर। 136 प्रकार के कर और लाग बाग लाटा कुंता ये तो पूरे राजस्थान की विशेषता थी, तो वो यहाँ पर भी थी। इसके अलावा यहाँ पर क्या था कि तिहरा नियंत्रण था। तो एक कारण तो हमारा 136 प्रकार के कर और दूसरा क्या हो जाएगा कि तिहरा नियंत्रण। लेकिन उससे पहले एक बात ये हो जाएगी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जागीरदारों का यहाँ पे पूरा कंट्रोल था, वो लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कि जागीरदारों का नियंत्रण। अब इसका मतलब क्या है कि मारवाड़ पहला या एकमात्र ऐसा रियासत थी जहां पर जो लगभग 87% भूमि थी वो जागीरदारों के पास थी। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जितनी भी ये जमीन थी वो दो भागों में बटी हुई थी, एक हमारी खालसा और दूसरी हो जाएगी जागीरी भूमि। यानी खालसा वो भूमि थी जिसपे सीधा सरकार का नियंत्रण था, शासन राजा का नियंत्रण था। लेकिन यहाँ पर क्या था कि जागीरदारों के पास कितनी प्रतिशत भूमि थी, तो 87% भूमि थी इनके पास। 87% भूमि थी इनके पास। जब इतनी बड़ी मात्रा में इनके पास भूमि थी तो इनके पास पावर भी अधिक थे। जब पावर रहेंगे तो इनके पास नियंत्रण भी होगा। इसके अलावा जो किसान थे वहां का जो किसान था उसके ऊपर राजा का भी नियंत्रण है, अंग्रेज तो उस वक्त थे ही, तो अंग्रेजों का नियंत्रण और जागीरदारों का नियंत्रण, यानी तिहरा नियंत्रण था यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा हमारा अगला पॉइंट कि किसानों पर तिहरा नियंत्रण। अब ये तीन लोग कौन थे, तो एक तो हमारे क्या हो जाएंगे अंग्रेज, और दूसरा हो जाएगा शासक, और तीसरा कौन हो जाएगा जागीरदार। जागीरदार तीसरा कौन हो जाएगा हमारा जागीरदार, यानी तिहरा नियंत्रण था। और इतनी कर लिए जाने के बाद 136 प्रकार के कर लिए गए, इतनी बुरी हालत किसानों की पहले से थी। वहां पर क्या किया गया कि भूमि बंदोबस्त किया गया और उसके बाद एक बिगोड़ी नामक कर और लगा दिया गया। और उसकी दर तो इतनी ज्यादा थी कि किसानों ने हाथ ऊपर कर दिया कि साहब चाहे अब तो जान ले लो लेकिन कर मत लो। तो क्या हो जाएगा, एक कारण क्या था कि बिगोड़ी नामक कर भी लागू कर दिया गया। बिगोड़ी नामक कर लागू कर दिया गया। ठीक है। इसके अलावा मारवाड़ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये नागौर वाला जो क्षेत्र पड़ता है, ये शेखावाटी से टच वाला क्षेत्र है, टच होता हुआ क्षेत्र है, बिल्कुल पास में है। तो जब यहाँ पर शेखावाटी किसान आंदोलन हो रहा था, वो लोग इस किसान आंदोलन को देख रहे थे, तो उससे भी वो लोग प्रेरणा ले रहे थे कि ये लोग जब कर रहे हैं तो हम भी ये कर सकते हैं। तो एक ये भी मुख्य कारण था कि शेखावाटी किसान आंदोलन से प्रभावित हुए ये लोग। तो क्या हो जाएगा हमारा, शेखावाटी आंदोलन से प्रभावित हुए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी चीजें गड़बड़ ही होती जा रही थी। इसके अलावा यहाँ पर क्या किया गया कि 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की और स्थापना कर दी गई। तो अगले पेज में हम लिख लेते हैं कि 1938 में एक नई संस्था बनाई गई क्योंकि यहाँ के जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं वहां पे अलग अलग संस्थाओं का वहां पर योगदान रहा है। तो एक संस्था बना दी गई हमारी और उस संस्था का क्या नाम हो जाएगा, तो पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा कि 1938 में मारवाड़ लोक परिषद है, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना।
और ये जो मारवाड़ लोक परिषद थी, इसने क्या किया कि किसानों का खुल के समर्थन किया। इतना खुल के किया कि जो जागीरदार थे यहाँ के, वो लोग इस मारवाड़ लोक परिषद से नाराज हो गए और इन लोगों ने उसके साथ बड़ा ही जानवरों जैसा सलूक किया, उनके साथ एकदम गलत व्यवहार भी किया। तो ये चीजें थी जो एक-एक करके धीरे-धीरे अपने उफान पे आ रही थी। अब अगर सबसे पहले अगर बात करें कि आंदोलन कहाँ हुआ, तो 1932 में ही सबसे पहले क्या हुआ था कि 1932 में ही सबसे पहले 1932 में ये जो हमारा डांगावास नामक क्षेत्र था, डांगावास नामक क्षेत्र में सभा की गई। सभा की गई और फैसला किया गया कि साहब 1933 के बाद हम लोग ना तो बिगोड़ी कर देंगे और इसके अलावा ना और प्रकार के कर देंगे। अगर आप हमारे साथ जबरदस्ती करोगे तो हम क्या करेंगे, पट्टा दे देंगे आपको। और उसका असर भी देखने को मिला कि जब किसान एकत्र हुए और इन लोगों ने पट्टे वापस देने की कर दी घोषणा कि ये साहब पट्टे ले लो, लेकिन कर नहीं दे सकते हम तो बिगोड़ी कर। तो यहाँ पर क्या किया गया था कि इसमें 2 फैसले किए गए कि 1933 में 33 से बिगोड़ी कर नहीं देंगे। क्या नहीं करेंगे कि बिगोड़ी कर नहीं देंगे। चाहे पट्टे ले लो, चाहे जो जमीन का पट्टा होता है ना, चाहे पट्टे ले लो। अब सरकार मानी नहीं तब तो, लेकिन बाद में क्या होता है कि बाद में जाकर 1936 में कुछ करों में कमी की जाती है, लेकिन वो कमी सिर्फ कहने को की जाती है, क्योंकि जब ये बात आती है जागीरदारों के पास, तो वो इसका पूरा विरोध करते हैं और ये चीज कभी अमल में नहीं लाई गई। तो क्या हो गया हमारा कि 1936 में सॉरी क्या हो जाएगा कि 1936 में करों में कमी। करों में कमी, अब कितने करों में कमी करी गई थी उस वक्त, तो 119 करों में कमी कर दी गई। 19 करों में, ठीक है, यानी कुल मिला के 136 कर लिए जा रहे थे, जिसमें 119 को कहा कि ये तो सब अवैध रूप से लिए जा रहे हैं, इनकी जरूरत नहीं है। करों में कमी की गई, लेकिन ये कभी लागू नहीं हुई थी। लेकिन ये क्या हुआ था कि कभी भी लागू नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ नहीं, हाँ यहाँ लिख लेते हैं, लेकिन जागीरदारों के विरोध के कारण, जागीरदारों के विरोध के कारण कभी लागू ही नहीं हुई ये चीज, के कारण लागू नहीं हुई। अब हमने देखा कि 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कर दी जाती है। थोड़ा-थोड़ा आंदोलन गति पकड़ रहा है। जयनारायण व्यास साहब भी इस आंदोलन में कूद पड़ते हैं। तो जब सरकार को, जब राजा को लगता है कि मामला गड़बड़ हो रहा है, तो उन्होंने अपने ही उस वक्त एक उनका पुलिस अधीक्षक था, जिसका नाम था बलदेव राम मिर्दा। उनको कहा कि साहब अब कुछ करिए, यहाँ तो बात बिगड़ रही है। तो उन्होंने क्या किया कि मारवाड़ किसान सभा नामक एक संस्था बना दी और इन लोगों ने क्या किया कि मारवाड़ लोक परिषद का विरोध किया। और ये कहकर विरोध किया, ये जो मारवाड़ परिषद वाले जो लोग हैं, जैसे रामनारायण चौधरी साहब हो गए या माथुर राम माथुर हो गए, माथुराराम माथुर, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये तो शहरी लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि गाँव में क्या हो रहा है, किसान कैसे जी रहा है, कैसे जीता है। और हमें जो ये लोग और भी साथ में माँग कर रहे थे, जयनारायण व्यास साहब, कि जैसे इनको उत्तरदायी शासन चाहिए था। बोला हमें उत्तरदायी शासन से कोई मतलब नहीं है, हमें ये जो कर है, जैसे बिगोड़ी कर हो गया हमारा या फिर और जो लाग-बाग है, ये थोड़ी कम कर दो, हम एडजस्ट कर लेंगे। तो इनको थोड़ा था, इनका थोड़ा चाहिए था और क्योंकि ये सरकार के ही सहयोग से चल रहे थे, तो इन लोगों ने विरोध किया, एक प्रकार से फूट डालने की यहाँ पर कोशिश करी गई। जब इतनी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी, तो क्या हुआ कि 1942 में क्या होता है कि लोक परिषद के कार्यकर्ता इकट्ठे होते हैं कि बोलते हैं कि साहब हम लोग क्या करेंगे, एक आंदोलन करेंगे। अगले पेज में लिख लेते हैं इनको। तो 1942 में, और तारीख की अगर बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी हमारा 28 मार्च। तो क्या हो जाएगा कि 28 मार्च 1942 42 को मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ लोक परिषद ने चंद्रावल नामक गांव में सभा कर गांव में सभा की। अब वहां का जो इन्होंने वहां पे करी, अब जो ही उन्होंने वहां पर सभा करी, तो वहां का जो शासक था, वहां का जो जागीरदार था, उन लोगों ने क्या किया कि वो कुछ लोगों को लेकर आया और लाठी और डंडों और तलवारों और बरछी भालों से क्या किया, इन पे अटैक किया और काफी लोगों की यहाँ पे मौत हुई और काफी लोग, सैकड़ों लोग यहाँ पे घायल भी हुए। और इसी घटना को चंद्रावल की घटना कहा जाता है।
इसके बाद जब हमारा हरिजन समाचार पत्र है महात्मा गांधी का, उसमें भी इस चंद्रावल कांड की क्या हुआ था कि चर्चा हुई थी। तो सवाल बन सकता है यहाँ से सीधा कि चंद्रावल घटना का संबंध किस किसान आंदोलन से है, या फिर वो सीधा सवाल पूछ सकता है कि चंद्रावल जो घटना थी वो कब हुई। दो ही सवाल बनने की संभावना है यहाँ से। तो एक तो क्या हो जाएगा, कब हुई, तो हमारा 28 मार्च 1942 को ये चंद्रावल की घटना हुई। किस किसान आंदोलन से संबंधित है, तो हमारा मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। हुआ क्या था कि किसानों ने वहां पर सभा करने की कोशिश करी, वहां के जो ठाकुर थे उन्होंने वहां पे उन पे लाठियां चलाई, उनको मारा कूटा, 2-4 लोगों की वहां पे डेथ भी हुई, कुछ किसानों के हाथ पांव टूट गए। तो इस प्रकार की घटना हुई, कुछ लोग भयंकर रूप से घायल हुए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जागीरदार ने जागीरदार ने सभा पर हमला किया। अब यहाँ पे कोई एग्जैक्ट डाटा मिलता नहीं है कि कितने लोग मारे गए या कौन लोग मारे गए। हमला किया, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है, नोट डाल लेते हैं कि इस चंद्रावल की घटना चंद्रावल की घटना की चर्चा या निंदा भी लिख सकते हैं, चर्चा या निंदा, महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने अपने हरिजन समाचार पत्र में करी। हरिजन समाचार पत्र में की थी, ठीक है। यानी जो मारवाड़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जागीरदारों ने एकदम सुनियोजित ढंग से सारे जागीरदार एक जगह बैठ के कि भाई ये तो गलत हो रहा है, पूरे राजस्थान में जागीरदारों पे तो हमले किए जा रहे हैं। तो वहां पे उन लोगों ने एकदम रणनीति बनाई और रणनीति के तहत जो किसान थे या जो सभाएं थी उन पे हमला किया और बार बार हमला किया, बहुत ही हिंसक उन्होंने प्रतिरोध किया। तो उसी का ये था। सवाल सीधा बन सकता है कि चंद्रावल की घटना का संबंध किस किसान आंदोलन से है। अगर इस पूरे मारवाड़ किसान आंदोलन की हम लोग चर्चा करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बनने की संभावना है। तो अब अगर बात करें कि चीजें इसी हिसाब से चल रही थी, ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है कि माड़ी जाति ने भी यहाँ पे विरोध किया था। सबसे पहले माड़ी जाति ने विरोध किया था, ये हमारा ये नागौर वाला क्षेत्र है इस साइड में। तो एक सवाल ये भी बन सकता है कि माड़ी जाति के लोगों ने किस क्षेत्र में विरोध किया। तो एक सीधा सा छोटा सा सवाल बनने के चांस कभी कभी बन जाते हैं इस प्रकार के सवाल। तो क्या हो जाएगा कि मारवाड़ में माड़ी जाति के लोगों ने भी विरोध किया था, और किसका विरोध किया था, वही बिगोड़ीकर का विरोध किया था। तो क्या हो जाएगा कि माड़ी जाति के लोगों ने विरोध किया, लोगों ने भी आंदोलन किया। अब जब 1942 था, उस वक्त तो मारवाड़ लोक परिषद अकेली ही किसानों की आवाज उठा रही थी, और ये जो हमारा मारवाड़ किसान सभा थी, ये क्या कर रही थी कि ये तो जो शासक था वहां का, उसके ही जो बोल रहा था उसी के हिसाब से काम कर रही थी। लेकिन 1945 के आते आते क्या होता है कि स्थिति थोड़ी चेंज होती है, और इससे जो हमारी ये मारवाड़ किसान सभा, इसको भी समझ में आ जाता है कि ऐसे तो बात नहीं बढ़ेगी। तो ये लोग दोनों जो सभाएं थी वो इकट्ठी हो जाती है, एक साथ हो जाती है, और ये दोनों एक साथ होने के बाद हमारा डाबड़ा नामक गांव में ये सभा करती है। अब जब डाबड़ा नामक गांव में ये सभा करती है, तो वहां पर भी वही होता है कि वहां पर भी जो जागीरदार था वो वहां पर भी उन पे हमला करेगा। एक मोतीलाल चौधरी नामक एक किसान या नेता था, जिसके घर पे सभा हो रही थी। अब जो ही सभा हुई, रात को ये लोग आए, बैठे ही थे, चा पानी पिया ही था, इतने में इन लोगों ने, जागीरदार ने वहां पे हमला किया, और ये जो हमारे मोतीलाल चौधरी साहब थे, इनके पिताजी की तो हत्या ही कर दी, भाई की हत्या कर दी, और इनकी माताजी के दोनों पैर काट डाले। इनकी जो पत्नी थी, वाइफ थी, उनका भी चेहरा बिगड़ गया था, यानी बुरी तरीके से लोगों को पीटा गया। यहाँ पे मथुरा दास माथुर थे, उनके साथ भी बुरा सलूक किया गया, वरिष्ठ नेता थे वो मारवाड़ क्षेत्र में इस किसान आंदोलन के। तो ये कुछ घटनाएं हुई, और इसके बाद डाबड़ा के कांड के बाद भी ये इसी प्रकार ये सिलसिला चलता रहा, और जब उत्तरदायी शासन की वो होने लग गई थी, प्रजामंडल, देश आजाद होने लग गया था, उसके बाद जाकर ये पूरा किसान आंदोलन निपटा था। तो एक तो सीधा बन जाएगा कि डाबड़ा कांड, तो क्या हो जाएगा हमारा, अगला हो जाएगा हमारा डाबड़ा कांड। डाबड़ा, इसको नए पेज में ही ले लेते हैं, आपने लिख लिया होगा, ये तो छोटा सा ही है। तो क्या हो जाएगा हमारा डाबड़ा कांड। डाबड़ा कांड, अब ये डाबड़ा कांड है कहां पर, तो डीडवाना। डीडवाना का पता ही है, डीडवाना नागौर में पड़ता है। तो कहां, कब हुआ सबसे जरूरी, तो 13 मार्च 1947 को
डीडवाना नामक स्थान पर हुआ। डीडवाना नामक स्थान पर। ठीक है, तो कब हुआ? 13 मार्च 1947 को डीडवाना नामक स्थान पर हुआ। अब किसके घर पे रुके हुए थे किसान? तो मोतीलाल चौधरी के घर पे किसान रुके हुए थे। तो कुछ चीजें लिख लेते हैं इसकी कि किस किस के मध्य था। एक तो ये तो मारवाड़ किसान सभा, मारवाड़ किसान सभा, और इसके साथ कौन थी? तो मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ लोक परिषद ने सभा की, ने सभा बुलाई, की तो नहीं, सभा बुलाई। ठीक है, और ये लोग कहाँ इकट्ठे हुए? मोतीलाल, वहां के नेता मोतीलाल, मोतीलाल चौधरी के घर पे ठहरे थे ये लोग, ठहरे। इसके बाद क्या हो जाएगा कि जागीरदार ने वहां पर हमला किया, जागीरदार ने हमला किया, हमला किया यहाँ पे। और जो सबसे कि यहाँ पे कौन लोग, एक तो इनके भाई मारे गए थे, इनके पिताजी मारे गए थे, और एक था हमारा मथुरा दास माथुर भी इसमें घायल हुए थे। मथुरा दास माथुर घायल हुए। हालांकि कई लोग घायल हुए थे, लेकिन ये उस वक्त क्या थे कि बड़े नेता थे, तो हो सकता है कि सवाल सीधा ऐसे ही पूछ ले कि मथुरा दास माथुर का संबंध किस किसान आंदोलन से था। तो इसका क्या हो जाएगा कि मथुरा दास माथुर का संबंध किस कांड से था? तो डाबड़ा कांड से था। और ये कब हुआ? 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड हुआ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा मारवाड़ किसान आंदोलन हो जाएगा। और जो हमारा ये, इससे पहले हमने थोड़ी सी, हम उसको भी लिख लेते हैं पॉइंट बना के, कि ये जो हमारी मारवाड़ किसान सभा थी, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो बलदेव राम मिर्धा ने इसकी स्थापना करी। इसके अलावा इसके प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, तो वो कौन हो जाएगा? हमारा मंगल देव कच्छावा। इसको भी हम एक जगह लिख लेते हैं कि जो मारवाड़ किसान सभा थी, क्या आ जाएगा कि मारवाड़ किसान सभा, तो इसकी स्थापना कौन करेगा? हाँ, इसकी स्थापना कौन करेगा? तो इसकी स्थापना करी थी बलदेव राम मिर्धा ने। और इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? इसके अध्यक्ष हमारे हो जाएंगे मंगल देव, मंगल देव कच्छावा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मारवाड़ किसान आंदोलन हो जाएगा। बस दो ही घटनाएं इसकी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से सवाल बनने की संभावना है, क्योंकि बाकी जो घटनाएं थी वो हम जब मारवाड़ प्रजामंडल करेंगे, जैसे हमारा ये तोल आंदोलन वगैरह सबकी जब प्रजामंडल के दौरान हम लोग चर्चा करेंगे, रामनारायण व्यास की भी, सॉरी जय नारायण व्यास की भी वहां पर चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय भारत, जय राजस्थान।